तमिलनाडु के डिंडीगुल के एक प्राइवेट अस्पताल में आग की विनाश लीला। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोगों की जख्मी होने की यह खबर। बड़े पैमाने पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। डिंडीगुल प्राइवेट अस्पताल में खतरनाक आग के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। भर्ती मरीजों को बाहर करने में छूटे पसीने, कई स्वास्थ्य कर्मियों के घायल होने की भी जानकारी। संसद में आज संविधान दिवस पर होगी विशेष चर्चा। लोकसभा में आज और कल होनी है चर्चा। अडानी और सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में हो सकता है हंगामा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी संविधान दिवस पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बहस की शुरुआत। बीजेपी के करीब 12 से 15 नेता लेंगे बहस में हिस्सा। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी करेंगी चर्चा की शुरुआत। शनिवार को बोलेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी की ठीक पहले बोल सकते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। 14 की शाम पीएम मोदी संविधान के 75 साल की बहस पर देंगे जवाब। सूत्रों के मुताबिक बहस के दौरान एनडीए सरकार आपातकाल और संवैधानिक संशोधनों सहित कई मुद्दे उठाएगी। बीजेपी ने अपनी सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। अगले 2 दिन यानी कि आज और कल संसद के भीतर मौजूद रहने के निर्देश। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की भी तैयारी। कांग्रेस ने भी सभी पार्टी सांसदों को जारी किया व्हिप। आज और कल हाउस में मौजूद रहने को कहा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हम चाहते हैं कि संविधान पर चर्चा हो, चले सदन। बीजेपी की सदन न चलाने की साजिश हर हाल में करनी है नाकाम। राज्यसभा में आज भी जारी रह सकता है हंगामा। अडानी और जॉर्ज सोरोस जैसे मुद्दों पर हंगामे के आसार। सदन के बाहर अडानी मामले पर विपक्ष का जारी रह सकता है प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, राज्यसभा में निष्पक्षता की परंपरा खंडित हुई। संसद में सच्चाई बयां करने से रोक कर रखा गया। मैं देश के लोगों के समक्ष रखूंगा 10 बिंदु। एक देश एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है मसौदा कानून। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है व्यापक विचार विमर्श। एक देश एक चुनाव पर हुए फैसले पर बोले जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, हमारी पार्टी करती है स्वागत। नीतीश भी लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने के पक्षधर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद कंगना ने कहा, चुनाव के दौरान होता है खर्च, रुक जाते हैं सभी संस्थान के काम, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये बदलाव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया सही फैसला। कहा, इससे समय और पैसों की बचत होगी, देश का भी होगा कल्याण। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, वोटर लिस्ट में होती है धांधली। चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में है सवाल। एक राष्ट्र एक चुनाव से नहीं होगा समाधान। एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक पर अखिलेश का एक्स पर पोस्ट। कहा, अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक है व्यवस्था। ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच की बहुत बड़ी साजिश। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, आज एक देश एक रोजगार नीति की सबसे ज्यादा आवश्यकता, लेकिन उस पर चुप है क्योंकि उसमें लगेगी मेहनत। एसपी सांसद राजीव राय का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जो सरकार वन नेशन वन पेंशन नहीं दे पाई वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, वन नेशन वन इलेक्शन अव्यावहारिक और लोकतंत्र के खिलाफ, ये नष्ट करेगा संघवाद, शासन को करेगा बाधित। पीएम मोदी का आज प्रयागराज दौरा। महाकुंभ की तैयारियों करेंगे जायजा। 6,670 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रयागराज में दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी संगम स्थल पर करेंगे पूजा। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन के बाद महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का लेंगे जायजा। पीएम मोदी 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की करेंगे अनौपचारिक शुरुआत। इस दौरान कुंभ कलश को स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री। मां गंगा को अर्पित करेंगे दूध। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा। गंगा पूजन के बाद महाकुंभ में अखाड़ों और दूसरे संतों से करेंगे मुलाकात। महंत रविंद्र पुरी बोले, पीएम से इस मौके पर नहीं करेंगे कोई मांग। पीएम के दौरे से एक दिन पहले सीएम योगी पहुंचे थे प्रयागराज। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ महाकुंभ की तैयारियों पर किया था निरीक्षण। प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए 100 बेड का हाईटेक अस्पताल बनकर तैयार। नदियों के नामों पर रखा गया है वार्ड का नाम। इसके अलावा 25-25 बेड के अस्पताल का झांसी और नैनी में इंतजाम। पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मध्य प्रदेश में
केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की रखेंगे आधारशिला, सीएम मोहन यादव ने जानकारी साझा की। सुप्रीम कोर्ट की वर्शिप एक्ट मामले में अगली सुनवाई तक रोक, मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं दर्ज होंगे मुकदमे। सीजेआई ने कहा पुराने मामलों में ना तो सर्वे के आदेश पारित हों और ना ही नए आदेश दें। जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मती ने कहा सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, उम्मीद है इससे सांप्रदायिकता और अशांति फैलाने वालों पर लगाम लगेगी। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का किया स्वागत, कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमें उस पर भरोसा है, आने वाले समय में इस एक्ट से जुड़ी चीज यथावत लागू रहेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, ये एक अच्छा फैसला है, हमें उम्मीद है कि अब दंगे नहीं होंगे, देश में शांति बनी रहे इसलिए बनाया गया था कानून। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने किया स्वागत, बोले एक्ट का पालन नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा इस फैसले से भारतीय झगड़ा पार्टी बहुत नाराज होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जारी है प्रदर्शन, कोलकाता में एक बार फिर हिंदू समुदाय से जुड़े संगठनों ने जताया विरोध, हमले तुरंत रोकने की मांग की। हिमाचल के शिमला में बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर दिखा लोगों का आक्रोश, हिंदुओं पर अत्याचार का किया गया विरोध, केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर दिल्ली के कारोबारियों ने व्यक्त की नाराजगी, कश्मीरी गेट ऑटोमोबाइल मार्केट के व्यापारियों ने 1 महीने तक बांग्लादेश से व्यापार नहीं करने का ऐलान किया। दिल्ली के मदनपुर खादर में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ तेज, दस्तावेज की शुरुआती जांच और सर्च ऑपरेशन के दौरान पूछताछ के लिए 3 लोगों को डिटेन किया गया। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल, एबीवीपी का आरोप, लेफ्ट के छात्रों ने फेंके पत्थर और फाड़े पोस्टर। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के बाद निकाला मार्च, नक्सलवाद के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी भी की। जेडीयू मामले पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान, बोले हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर बंद है और उसको खोलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज, कल शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेगा किसानों का जत्था, पहलवान बजरंग पुनिया भी पहुंचेंगे शंभू बॉर्डर। खन्नौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमरण अनशन 18वें दिन भी जारी, आज किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे मुलाकात, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा हर समय बंदूक और कैमरों की निगरानी में है परिवार, बीजेपी सरकार ने नहीं पूरे किए वादे, न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। पीड़ित परिवार ने कहा ना बच्चों की हो रही है पढ़ाई, ना मिल रहा है काम। राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सीएम योगी और अखिलेश को भी लिखी थी चिट्ठी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का निशाना, कहा हाथरस जाना ही था तो इजाजत लेकर जाते, इतने समय बाद राहुल गांधी को हाथरस की याद आई। बिहार में एक सीट को लेकर लालू परिवार में है तनाव, तेजस्वी के करीबी महुआ के विधायक मुकेश रोशन के साथ कार्यक्रम में दिखे लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप ने किया है महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर फिर किया महुआ सीट का जिक्र, कहा महुआ को अपने कार्यकाल में दिलवाया मेडिकल कॉलेज, मेरा शरीर कहीं भी रहे मेरी आत्मा महुआ में ही रहती है। रांची में मीडिया से उलझे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो, सवाल पर भड़के विधायक की भाषा पर पत्रकार ने टोका, जवाब में बोले जयराम हम हर जगह चिल्लाएंगे। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना की बैठक, मीटिंग के बाद बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, निकाय चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे, हमारे कार्यकाल में कई कामों की हुई शुरुआत। शरद पवार से उनके जन्मदिन पर परिवार सहित मिले अजित पवार, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा दोनों एनसीपी पार्टी एक साथ आती हैं तो भी हमें कोई नुकसान नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 21 उम्मीदवार, केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित, बादली से देवेंद्र यादव तो वजीरपुर से रागिनी नायक को मिला टिकट।
केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, भारत के इतिहास में सबसे घटिया काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। दिल्ली की अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट पर बीजेपी का तंज। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, उम्मीद है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अंतिम समय गठबंधन कर भागेगी नहीं। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन से इनकार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, अब किसी भी प्रकार से गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हर महिला को 1000 रुपए देने की योजना शुरू। चुनाव बाद दिल्ली की माताओं बहनों को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। महिला सम्मान योजना पर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी, दिल्ली की महिलाओं ने केजरीवाल से की थी पैसे बढ़ाने की मांग, इसलिए केजरीवाल ने किया सरकार बनने पर 2100 रुपए देने का ऐलान। दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर बोले बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, लाडली योजना की नकल की हो रही है कोशिश। 10 साल तक आम आदमी पार्टी सरकार को नहीं आई इसकी याद। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मामला। केजरीवाल ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा है लेटर। वहीं मतदाताओं के नाम काटे जाने के संभावित खतरे का संज्ञान लेने के लिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त किया। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 और ग्रैप 3 की मिलीजुली पाबंदियां रहेंगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर के आदेश को जारी रखने को कहा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे सदस्य के चुनाव को लेकर दायर याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। 4 अक्टूबर को एलजी ऑफिस को नोटिस जारी कर मांगा गया था जवाब। आतंकी नेटवर्क पर एनआईए का कड़ा प्रहार। असम, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में चलाया सर्च ऑपरेशन। गुजरात के साणंद में आदिल नाम के मदरसा शिक्षक से की पूछताछ। यूपी के झांसी में मुफ्ती खालिद को पुलिस ने थाने से रिहा किया। एनआईए ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने से जुड़े मामले में उनके घर की तलाशी ली थी। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस की जांच करने यूपी के जौनपुर पहुंची कर्नाटक पुलिस की 4 सदस्यीय टीम। निकिता के घर की तलाशी कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी पुलिस। सुसाइड मामले पर अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी का बयान। बोले 2021 से रिश्ते में आई खटास, मुकदमे में फंसाकर पूरे परिवार को तबाह करना चाहती थी निकिता। इंजीनियर अतुल सुसाइड केस से नाराज लोग बेंगलुरु में सड़क पर उतरे। कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को दी सख्त सजा की मांग। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। हिंसा केस में 8 एफआईआर दर्ज। अब तक 50 लोगों को किया गया गिरफ्तार। संविधान के अपमान के आरोप पर भड़की थी हिंसा। यूपी के कानपुर में एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी की छात्रा से रेप का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। आरोपी अधिकारी को पद से हटाया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बर्थडे पार्टी के दौरान चाकू से गोदकर दोस्त की हत्या। आरोपी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केरल के पलक्कड़ में बड़ा सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने 4 छात्राओं को मारी टक्कर। हादसे में सभी की मौत। सभी बच्चियां छुट्टी के बाद स्कूल से लौट रही थी घर। मध्य प्रदेश पुलिस का अधिकारी बताकर बिहार में ठगी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। पटना में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली सफलता। सादे कपड़ों में लोगों को बनाते थे निशाना। राजस्थान के सिरोही में मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं चोर। फार्म हाउस में बने एक शिव मंदिर से करीब 7 किलो चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। दिल्ली एयरपोर्ट में कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। दोहा से दिल्ली पहुंचे एक यात्री के पास से 17 लाख का अवैध सोना मिला। चॉकलेट के रैपर में छिपाकर रखा गया था सोना। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में हो रही है बर्फबारी। सोपोर में बर्फ की जमी मोटी चादर। सीजन की पहली बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। घाटी पर चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की बर्फ। शोपियां में दिखा बर्फबारी का अद्भुत नजारा। घाटी में जमी बर्फ की चादर। लगातार बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट। चांदी की तरह चमक रही हैं वादियां। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी से कई सड़क मार्ग प्रभावित। जोजिला पास पर ट्रैफिक को रोका गया। करीब 1 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी की वजह से सड़क मार्गों पर जमी बर्फ। बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने में लगी। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमी है कई इंच बर्फ। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी। कल कई इलाकों में तापमान पहुंचा 6 डिग्री सेल्सियस के पास। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
आज शाम को मुंबई में राज कपूर की जन्म शताब्दी का भव्य समारोह। जश्न में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणधीर कपूर समेत शामिल होगा पूरा कपूर परिवार।